हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी माइल्स विद एसएस। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो आज का नया टॉपिक है कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। आज हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे, ओके। और इसका डेफिनेशन देखेंगे, इम्पोर्टेंस देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे एंड टाइप्स देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक के थ्रू जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। एंड वन मोर थिंग कि ये जो टॉपिक है ये मार्केटिंग मैनेजमेंट में आता है एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट बीकॉम में भी पढ़ाया जाता है, एमकॉम का भी सिलेबस है, बीबीए, एमबीए। इट मीन्स आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो एज वेल एज अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हो तो फिर ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ कस्टमर परसीव्ड वैल्यू मार्केटिंग मैनेजमेंट में। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं कि कस्टमर परसीव्ड वैल्यू है क्या विद द डेफिनेशन ऑफ इट्स। चलिए, पहले समझेंगे व्हाट इज़ परसीव्ड वैल्यू। परसीव्ड कस्टमर आप अलग हटा दो, पहले सिर्फ परसीव्ड वैल्यू समझेंगे। ये एक जनरल टॉपिक है परसीव्ड वैल्यू, इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे, ओके। परसीव्ड मतलब क्या हुआ? ओके, परसीव्ड हमारा परसेप्शन से आता है, ठीक है। और परसेप्शन क्या होता है? इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रत्यक्ष। परसेप्शन मीन्स जो हमारी आंखों के सामने है, विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, इसको कहते हैं परसेप्शन। जो हमें दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से, जो सामने है, या हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, चीज़ों को कैसे देखते हैं, हाउ वी सी थिंग्स, ये होता है परसेप्शन। एंड वी ऑल नो कि सबका अलग अलग परसेप्शन होता है। मेरा परसेप्शन कुछ और होगा किसी चीज़ को लेके, किसी और का परसेप्शन कुछ और होगा। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिफ़र करता है, ये डिफ्रेंशिएटेड है, ओके। अब सेकंड देखते हैं वैल्यू। वैल्यू मतलब क्या होता है? अगर हम वैल्यू के एक सिंपल टर्म में देखें तो उसका क्या मतलब होता है? कीमत, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मनी कीमत बोलो, अब क्वालिटी बोलो, सिग्निफिकेंस बोलो, ठीक है। वैल्यू मतलब उसका क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्या सिग्निफिकेंस दे रहा है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है, ये होता है वैल्यू। तो परसीव्ड वैल्यू मतलब क्या हुआ कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, उस जो इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा खर्च करते हैं, तो उसके बदले मेरे को क्या वैल्यू मिल रहा है। अगर हम सपोज़ 100 रुपये खर्च कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट पे, तो क्या मेरे को 100 रुपये जो वैल्यू है वो मेरे को परसीव्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम चेक करते हैं। आप कोई सामान मार्केट से खरीदते हो तो आप ये देखते हो ना कि हाँ, जितना पैसा लगा रहे हैं एटलीस्ट उतना का तो मेरे को सामान दिखे, वर्थ हो, तो वो होता है परसीव्ड वैल्यू। चलिए, अब वन बाय वन पढ़ते हैं क्या कहा गया है। परसीव्ड वैल्यू इज़ हाउ अ कस्टमर सीज द बेनिफिट्स एंड वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। परसीव्ड वैल्यू क्या है कि कस्टमर कैसे प्रोडक्ट के वैल्यू के बेनिफिट को देखता है। कोई प्रोडक्ट है, उसका क्या बेनिफिट्स है, उस बेनिफिट के वैल्यू को देखता है, उसको कहते हैं कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। दिस वैल्यू कुड बी एनीथिंग लाइक मनी, बेटर हेल्थ, हायर सोशल स्टैंडिंग। वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मनी के टर्म्स में हो सकता है, उसका हेल्थ कितना अच्छा उस टर्म्स में हो सकता है, सोशल स्टेटस उसका क्या है उस टर्म्स में हो सकता है, वैल्यू किसी भी टर्म में हो सकता है। Businesses use many ways to show customers that their product is better than the competitor. It is usually done to make the product stand out from similar ones. जो बिजनेस होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो क्या सोचते हैं? वो यही सोचते हैं कि मेरा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेहतर हो। क्या इसमें क्या इनोवेशन किया जाए, क्या डिज़ाइन किया जाए, क्या प्लान किया जाए कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो बाकियों के प्रोडक्ट से अलग हो, डिफ्रेंशिएट हो। यही कोई भी बिजनेसमैन होगा, वो यही सोचेगा कि मेरा प्रोडक्ट कैसे अलग हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कस्टमर परसीव्ड वैल्यू and is important for businesses to consider when marketing their products. People buy things based on how valuable they think they are. It makes people want to buy a product that fits their needs and wants, even if the people who make a product think it's great. It won't sell if customer don't think it's valuable enough. अब सपोज़ जैसे ये जो पूरी लाइन है इसको मैं इजी वे में डिस्क्राइब कर देती हूँ, जो पूरा स्टेटमेंट है। अब सपोज़ आप मार्केट गए, ओके। मार्केट में आपने कोई सामान ख़रीदा, सपोज़ आपने कोई ड्रेस ख़रीदी,
उस ड्रेस का जो वैल्यू है वो 1000 है, तो आप जब ये 1000 रुपीज़ दे रहे हो इस ड्रेस को ख़रीदने के लिए, तो क्या आप उसको 1000 वर्थ दोगे उस ड्रेस को? मीन्स वो 1000 की ड्रेस है, पहनने पे हो सकता है कोई कोई चीज़ देखने में अच्छी लग रही हो बट पहनने पे वो अच्छा लुक नहीं आए, तो जब तक आप वो चीज़ को यूज़ नहीं करोगे आप उसके वर्थ को नहीं बता पाओगे। तो सिमिलरली यही कहा गया है कि अगर कस्टमर सोचता है कि उस पर ये चीज़ अच्छी लगेगी या उसको ये चीज़ अच्छी पसंद है, तभी वो उसको वर्थ इट करेगा, तभी वो उसको वैल्यू देगा। ज़रूरी नहीं कि हर महंगी चीज़ जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बहुत स्पेसिफिक हो। इट्स नॉट लाइक दैट। सो पीपल हु मेक अ प्रोडक्ट थिंक इट्स ग्रेट, इट वोंट सेल। जब तक नहीं बिकेगा, जब तक कस्टमर नहीं समझेगा कि उसकी क्या वैल्यू है, उसको जो पैसा जो वो दे रहा है वो उतना वैल्यूबल है कि नहीं है, वो तब तक नहीं सोचेगा। ठीक है, ये था हमारा कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। आगे देखते हैं, आगे भी ये सारी चीज़ें हैं। कस्टमर विल ऑलवेज बेस देयर परचेसिंग डिसीजंस ऑन द परसीव्ड वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज यू प्रोवाइड। कस्टमर जो भी है अपना परचेज डिसीजन किस पे बनाएगा? अपने परसीव्ड वैल्यू पे बनाएगा, कि वो ख़रीदे नहीं ख़रीदे वो उसके परसेप्शन पे डिपेंड करेगा कि उसको वो उतना वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो प्रोडक्ट में जो वो चाह रहा है, उस प्रोडक्ट में उसको सारे इन्स एंड आउट्स उसको पता है कि नहीं पता है। It is essential to know how to show the perceived worth of your business in the best way possible. Remember that you are just one of hundreds or even thousands of companies offering more or less the same product or services. So a good perceived worth will help you stand out from your competitors. अब मार्केट में हज़ारों चीज़ें अवेलेबल है एक ही टाइप की, ठीक है, तो आप क्या उस प्रोडक्ट में ऐसा क्या वैल्यू डाल रहे हो जिससे कस्टमर आप ही के प्रोडक्ट को ख़रीदे? आप क्या वैल्यू उस प्रोडक्ट में दे रहे हो? ये होता है कस्टमर गुड परसीव्ड वैल्यू, गुड परसीव्ड वर्थ। यही होता है जो बाकी के कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से आपको अलग रखेगा। आप क्या कस्टमर क्या वैल्यू परसीव कर रहा है आपके प्रोडक्ट में, वही प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट करेगा आपके बाकी के प्रोडक्ट से, कॉम्पिटिटर के बाकी के प्रोडक्ट से। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, यू वुड प्रोबेबली रिसर्च बिफोर बुकिंग अ ट्रिप, buying a gift or going to a restaurant. You look at reviews of that restaurant on review sites, Amazon, or think about what the best choices are. आप कहीं भी जाते हो, किसी भी ट्रिप में के लिए जाते हो या किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप क्या देखते हो? आप सबसे पहले आप उसका रिव्यू चेक करते हो। रिव्यू कितना है? 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 से अबव है या 5 है। जनरली 4 से जो अबव होता है उसी को आप सिलेक्ट करते हो। तो ये कैसे होता है? ये ऑन द बेसिस ऑफ परसीव्ड वैल्यू। जो बाकी के जो कस्टमर्स है वो क्या वैल्यू उनको मिला उस प्रोडक्ट से, उसके बेसिस पे आप अपना जजमेंट देते हो, उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन बनाते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ परसीव्ड वैल्यू? द वैल्यू इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन इन मैनी वेज, सच एज परसीव्ड वैल्यू सिग्निफिकेंट इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में होता है पीपल हु थिंक अ प्रोडक्ट इज वर्थ इट आर विलिंग टू पे मोर. They probably won't buy or will not pay a low price if they feel the product is not worth it. कस्टमर तभी पैसा देगा प्रोडक्ट में जब उसको लगेगा कि ये प्रोडक्ट वर्थ है। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया कि 1000 रुपये वो तभी पे करेगा जब उसको लगेगा कि ये ड्रेस वर्थ है, 1000 की ड्रेस है, उस पर अच्छी लगेगी, वो तभी देगा, अन्यथा वो नहीं देगा। कस्टमर्स परचेज गुड्स बेस्ड ऑन परसीव्ड वर्थ. It should be worth at least what the customer spends and does to get it. If it's lower, they will look for more satisfying products elsewhere. अगर उसको लगेगा कि ये जो ड्रेस है हमको बाकी जगह हमको हो सकता है 900 में मिल जाए, 850 में मिल जाए, मेरा परसेप्शन है इस ड्रेस को लेकर के वो है 800, मीन्स 800 का ये ड्रेस होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वो बाकी मार्केट में जाके सर्च आउट करेगा कि मेरे को 800 तक ये ड्रेस मिल जाएगी या 1000 से नीचे हमको कहाँ मिलेगा ये ड्रेस, तो उस वर्थ पे वो फिर जाके वो ड्रेस खरीदेगा अगर उसको लगेगा तो। ओके, द सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर. इफ इट्स लोअर दे विल लुक फॉर मोर सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स एल्सवेयर. दिस आइडिया इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ मार्केटिंग. पीपल हु थिंक ऑफ अ गुड प्रोडक्ट आर विलिंग टू पे मोर. ऑब्वियसली जो गुड प्रोडक्ट होगा उसके लिए कस्टमर ज़्यादा पे करने को भी विलिंग रहेगा, बट अगर प्रोडक्ट उसके
टिप पे नहीं बैठेगा, उसको नहीं पसंद आएगा, तो फिर वो लो प्राइस पे जाएगा. दे वोंट बाय और विल ओनली पे अ लो प्राइस इफ दे डोंट, अगर उनको नहीं लगेगा. इट शुड बी वर्थ एटलीस्ट वॉट द कस्टमर स्पेंड्स एंड डज टू गेट इट. इफ इट्स लोअर दे विल लुक फॉर मोर सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स एल्सवेयर. Satisfaction does not depend on products, price, features, performance, but it also depends on other parts of marketing mix like branding, promotion and product availability. Again, ये statement बहुत important है कि जो satisfaction है वो सिर्फ आपका price, आपका quality, आपका performance पे नहीं depend करता है, वो इस पे भी depend करेगा कि उसका advertising कैसा हुआ है, ठीक है, उसका packaging कैसा हुआ है, उसका labeling कैसे हुआ है, उसका टेस्टिंग कैसे हुआ है मार्केट में. ये सारे फैक्टर्स को कस्टमर क्या, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेगा एंड उसके बाद ही वो डिसाइड करेगा वेदर टू परचेज दैट प्रोडक्ट और टू डिस्कार्ड दैट प्रोडक्ट. ओके, जो हमने लास्ट वीडियो में मार्केटिंग के पहले के वीडियोस में पढ़ा था कि होलिस्टिक मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट है. मार्केटिंग इवोल्यूशन में एक होलिस्टिक मार्केटिंग आता है कि जिसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. सिर्फ क्वालिटी नहीं होता है, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ फीचर्स नहीं होता है, बट एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए. सो दिस इज़ व्हाट रिटन ओवर हियर इज कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है, हेयर आर सम टाइप्स ऑफ परसीव्ड वैल्यू दैट कुड अफेक्ट हाउ अ कस्टमर सीज अ प्रोडक्ट. कुछ परसीव्ड वैल्यू के टाइप्स हैं यहाँ पे कि इन सारे टाइप्स को वो कंसिडर करता है तब वो अपना डिसीजन बनाता है. पहला है फॉर्म. द डिज़ाइन और लुक ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इज इट्स फॉर्म. फॉर्म क्या हुआ, जो मेरा जो प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइन कैसा है, उसका आफ्टर सर्विस कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि कस्टमर ख़रीदता है कि नहीं ख़रीदता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई फ़ोन ख़रीदा, ठीक है, आप फ़ोन के क्या देखोगे, लड़कियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ोन के लिए क्या होता है, कैमरा अच्छा होना चाहिए, उसका उसका लुक अच्छा होना चाहिए. वो बाकी चीज़ें रैम रोम सब बाद में देखेंगी, कैमरा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए. सो क्या है कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा है, लुक कैसा है, ये डिसाइड करेगा कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को ख़रीदेगा कि नहीं ख़रीदेगा. अगर उससे बेटर उसको प्रोडक्ट मिलेगा लुक वाइज तो फिर वो वहाँ जाएगा. सेकेंड है टास्क. इंक्रीजिंग द टास्क वैल्यू फॉर प्रोडक्ट और सर्विस मीन्स मेकिंग इट बेटर एट सेविंग पीपल टाइम, मनी और एनर्जी. टास्क में क्या, अब सिंपली ये सेलफोन का एग्जाम्पल लेते हैं. टास्क में हम क्या देखेंगे कि ये बैटरी बैकअप कितना दे रहा है, मेरा कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, ये टाइम कितना मेरा सेव कर रहा है, वो सारी चीज़ों को देखेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा. Okay, suppose one example of a product with high task value is a grocery delivery service. People don't have to spend as much time and energy on their daily task when they use house cleaners, subscription services and automated deliveries. डेली टास्क में जो लोग हैं वो उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे अगर उनको बाकी चीज़ें मिल रही हैं. सपोज़ उनको अब घर के काम के लिए आपको हाउस होल्ड क्लीनर्स मिल जाते हैं, ठीक है, मेड मिल जाती है, तो फिर आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करोगे. तो टास्क है कि जितना हो सके मेरा टाइम भी बचे एज वेल एज मेरा एनर्जी भी बचे. तो हम ऐसे प्रोडक्ट को खरीदेंगे कि मेरा टाइम एनर्जी दोनों सेव हो. थर्ड है अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी मतलब कि कितनी जल्दी हमको प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है मार्केट में. हाउ क्विकली आई एम गेटिंग माई प्रोडक्ट इन द मार्केट. When we talk about availability, we are talking about how quickly and simply a customer can select your goods. If a grocery store is open throughout the night, this may raise the value of its availability. अब नाइट पे तो सारे ग्रॉसरी शॉप्स तो नहीं खुले रहेंगे, बट अगर 50 में अगर 2-3 भी खुल जाएंगे तो उनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि बाकी जगह तो वो सामान अवेलेबल होगा. क्यों? मार्केट बंद होने की वजह से. तो उन 3 दुकान में अवेलेबल होगा, जिस वजह से कस्टमर रात में भी सामान खरीद सकता है. तो अवेलेबिलिटी क्या होती है कि कितनी क्विकली आपको वो सामान अवेलेबल हो रहा है. नेक्स्ट है इमोशन. Emotional value is how the product or service makes the customer feel. Marketing professionals may also give some of their profits to charity or organize fundraising events to show that they are doing the right thing and to make the customer feel emotionally connected to the brand. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखोगे जो ऑनलाइन ऐप्स जो होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स.
अब जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे, मिंत्रा हो, अमेज़ॉन हो, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में मैक्सिमम जगह आप देखोगे जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे फाइनल ऑर्डर, तो उसमें एक चेक बॉक्स बना रहेगा और लिखा रहेगा कि आप 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ आप डोनेशन के लिए डोनेट करना चाहोगे। आप उस पर टिक मार्क करोगे तो वो 10 और 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाएंगे। सो ये क्या है, ये कुछ कस्टमर्स को तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी कि हाँ ये लोग चैरिटी, डोनेशन, ये सब पे भी बिलीव करते हैं, लोग डोनेट करते हैं। सो इमोशन उससे क्या जुड़ जाएगा, एक इमोशन फीलिंग उससे जुड़ जाएगी कि हाँ जो वो कर रहे हैं डूइंग द राइट थिंग एंड टू मेक कस्टमर फील इमोशनली कनेक्टेड टू द ब्रांड, जिससे वो ब्रांड के साइड तरफ वो ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। For example, marketing campaigns can link products to holidays or events that are important to people or make them a part of family traditions. Okay. Next step, pricing. Pricing is another thing that can change how a customer sees the value of a product. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कस्टमर जब प्रोडक्ट खरीदता है सबसे पहले वो क्या देखेगा, प्राइस देखेगा। चाहे कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा हो, चाहे वो हाई लेवल का प्रोडक्ट खरीद रहा हो, स्टेटस होल्डर वालों के लिए प्रोडक्ट खरीद रहा हो, या जो पुअर पीपल है उन वो प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कोई भी इन सब में से कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वो क्या देखेगा, प्राइस। प्राइसिंग इज अनदर थिंग sees the value of a product or service. It is true for expensive and cheap items because the price can show the quality to the buyer. अब सपोज आप मार्केट जाते हो, आपको कोई चीज़ बहुत सस्ती दिखती है, बहुत ज़्यादा चीप दिखती है, तो आप यही सोचते हो कि उसका जो क्वालिटी होगा वो बहुत इन्फीरियर क्वालिटी का होगा, क्वालिटी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। बट अगर आप किसी शॉप में जाते हो और अगर आप बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट देखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कम्स इन योर माइंड इज़ दैट कि ये एक्सपेंसिव है, महंगा है, तो ज़रूर इसकी क्वालिटी A1 होगी, ठीक है, ये सुपीरियर क्वालिटी का होगा। यही साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ह्यूमन नेचर का कि महंगी चीज़ अगर कोई है तो वो बहुत अच्छी होगी, वो डेफिनेटली अच्छी होगी, इसका क्वालिटी अच्छा होगा। बट अगर सस्ते में कोई चीज़ मिल रहा है, कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो मेरे दिमाग में एक बार ज़रूर आएगा कि अरे हो सकता है इसका क्वालिटी अच्छा नहीं हो, इस वजह से ये इतना चीप मिल रहा है। ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कंज्यूमर बिहेवियर का। तो यही इसमें लिखा है, चीप आइटम्स बिकॉज द प्राइस कैन शो द क्वालिटी टू द बायर, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। फिर फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कस्टमर वॉन्ट्स अ पर्स to go with a luxury dress, they may be less likely to buy a handbag priced differently than the dress. If the bag is on sale or the price doesn't match the dress, the customer might think it's not very good. अगर उसको बैग अगर सेल में लगा है या उसको फ्री मिल रहा है या प्राइस बहुत कम मिल रहा है, तो फिर उसको लगेगा कि ये पर्स मेरे ड्रेस से नहीं मैच कर रहा है, स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा है। सो वो क्या, वो महंगे की तरफ जाएगा, वो एक्सपेंसिव, अगर उसका ड्रेस एक्सपेंसिव है तो वो पर्स, वॉलेट जो भी वो एक्सपेंसिव खरीदना चाहेगा, and vice versa. So discounts and sales are great ways to create affordable prices that customers will like. If a different customer sees the same handbag on sale, they might think they are getting a great deal. On the other hand, some people may be more likely to buy something if the price makes it seem like they are getting more for their money. अगर सेम हैंडबैग आपको दिखेगा वहाँ पे, तो फिर आप सोचोगे कि चलो डील है, सस्ता है तो मिल रहा है, तो कुछ कस्टमर्स खरीद लेंगे। बट कुछ कस्टमर्स के माइंड में ये भी आएगा कि मेरे को इससे अच्छा मिल सकता है, ये तो फिर सबके पास होगा, अगर डील है, सेल लगा है, तो फिर ये हर कस्टमर लेगा, मेरे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करेगा। सो कस्टमर्स अलग अलग होते हैं, उनके अकॉर्डिंग कस्टमर्स का क्या वैल्यू है, क्या परसेप्शन है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट्स मार्केट में उतरता है। ओके, नेक्स्ट है रेप्यूटेशन। द रेप्यूटेशन ऑफ अ कंपनी और ब्रांड कैन ऑल्सो अफेक्ट हाउ कस्टमर्स सी इट्स वैल्यू. All the other types of perceived value can affect a company's reputation, policies, operations and how they treat its employees. Reputation क्या हुआ? Simply goodwill. आपका मार्केट में क्या गुडविल है, आप कहाँ स्टैंड करते हो मार्केट में, आपने क्या बेंचमार्क सेट किए हैं, ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करती हैं कि कस्टमर प्रोडक्ट को कैसे परसीव करता है. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टोर्स रेप्यूटेशन may depend on how clean and organized it is, while an online vendor's reputation may be improved by offering secure checkout and faster connection speeds. जो भी रेप्यूटेशन, स्टोर का जो रेप्यूटेशन है उसके साफ़ सफाई से, उसके हाइजीन से डिसाइड करता है कस्टमर कि हाँ कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में है, हमको यहाँ चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी. लेकिन जो ऑनलाइन वेंडर है उस पर आप क्या, कस्टमर उसमें क्या देखेगा
कि उसका स्पीड कितना है, ठीक है, वो कितनी जल्दी डिलीवरी मेरे को दे रहा है। तो डिपेंड करता है आपका अलग अलग प्लेस के अकॉर्डिंग, अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग, कि क्या आपका ऑनलाइन स्टोर है, ऑफलाइन स्टोर है। सो उन चीज़ों के अकॉर्डिंग भी कस्टमर का परसेप्शन वैल्यू डिपेंड करता है। ओके, सो ये आज की वीडियो थी कस्टमर परसीव्ड वैल्यू पे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, इजी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।